केरल के एक छोटे से गांव पुन्नूर में एक व्यक्ति रहता था जो सारे इलाके में पुन्नूर का पागल के नाम से प्रख्यात था। एकनाथ समझ से कुछ कच्चा था। यूं तो वह दिखने में आम लोगों जैसा ही था, किंतु उसमें सामाजिक समझबूझ कम होने के कारण उसके किए हुए काम आम लोगों के समझ से परे थे, जिससे कि लोग उसे पागल कहने लगे थे। एक बार एकनाथ ने अपने जन्मदिन पर सारे गांव के लोगों को अपने घर दावत पर बुलाने का फैसला किया। बस निकल पड़ा वह सुबह सवेरे सारे घरों को न्योता देने। आखिर में रहने वाले कल्लू काका से लेकर बगल में रहने वाली चंपा मौसी तक वह सबको दावत का न्योता दे आया। अगले दिन वह इतने बड़े भोज में लगने वाले चावल, सब्जी और अन्य चीजें भी बाजार से जाकर खरीद लाया। खाना बनवाने के लिए उसने 10 रसोइये पहले ही तय कर लिए थे। इस सारे इंतजाम को अकेले करने में उसे सुबह से शाम हो गई। थक हार कर जब वह बिस्तर पर लेटा तो अचानक उसे याद आया कि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में खाना बनवाने के लिए बड़े बड़े बर्तन तो हैं ही नहीं। वह सुबह ही अपने सारे पड़ोसियों के घर गया और जो बर्तन वे दे सकते थे उन सबको वह मांग लाया। बड़े जतन से उसने उठने बर्तन इकट्ठे कर लिए जितने की उसे जरूरत थी। आखिरकार एकनाथ का जन्मदिन आ ही गया। खूब शानदार जश्न और दावत हुई। खाना बहुत लजीज और सबका मनभावन था। मेहमानों ने खुश होकर एकनाथ को ढेर सारे तोहफे भी दिए। सारे तोहफे देख एकनाथ के खुराफाती दिमाग में एक योजना आई। कई दिन गुजर जाने पर भी एकनाथ ने पड़ोसियों को बर्तन नहीं लौटाए। जब कुछ पड़ोसी उसके घर गए और बर्तन वापस मांगे तो उसने उन्हें बहुत जल्द लौटाने का आश्वासन देते हुए कहा, अरे भाई, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं 2 दिनों में ही तुम सबके बर्तन लौटा दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। 2 दिनों बाद जब उसने बर्तन लौटाए तो हर एक बड़े बर्तन के साथ हूबहू वैसा ही एक छोटा बर्तन भी लौटाया। सबके कारण पूछने पर उसने सफाई देते हुए कहा, अरे भाई, मैंने तुम सबसे एक बात छिपाई है। मेरे घर के तहखाने में एक जादुई शक्ति है। दावत के खत्म हो जाने के बाद मैंने सारे बर्तन जाकर वहां रख दिए थे, पर एक दिन मैंने सारे बर्तनों को आपस में नाचते गाते देखा। मेरे तहखाने में जादुई शक्ति है जिससे कि वहां रखी हर चीज जीवित हो उठती है। उन्हें आनंद में देख मैंने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और उन्हें कुछ दिन तक वैसे ही छोड़ दिया। इसीलिए मुझे बर्तन लौटाने में देर हो गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां हर बर्तन के साथ उसका बच्चा भी है। अब क्योंकि वह बर्तन मेरे नहीं थे, इसलिए उनके दिए हुए बच्चे भी मेरे कैसे हो सकते थे। इसी कारण मैं आप सबको बर्तन के साथ उनका बच्चा भी लौटा रहा हूं। सभी पड़ोसी एकनाथ का तर्क सुन दंग रह गए, पर लालच के चलते वे सब इस अनहोनी को मान गए और बर्तन मुफ्त पाने से बहुत प्रसन्न भी हुए। एकनाथ मन ही मन बहुत खुश था कि उसने कितनी होशियारी से पूरे गांव को पागल बना दिया। इस बात को कई महीने बीत जाने के बाद एकनाथ ने अपने पिता का श्राद्ध करने का निश्चय किया। इस कार्यक्रम को भी वह बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता था और इस बार उसने 1000 लोगों को भोज पर आमंत्रित किया। इस बार उसे पिछली बार से भी अधिक बड़े बर्तनों की आवश्यकता थी। एकनाथ ने फिर अपने पड़ोसियों से मदद मांगी। इस बार एकनाथ की उम्मीद से भी अधिक लोगों ने मदद की और वे खुद ही बर्तनों को उसके घर छोड़ आए। एकनाथ के पास उसकी जरूरत से भी काफी अधिक मात्रा में बर्तन एकत्र हो गए। ज्यों ही पिता के श्राद्ध का भोज खत्म हुआ, एकनाथ ने चुपचाप 2 नाव किराए पर ली और सारे बर्तन उसमें रख शहर की तरफ बढ़ चला। उसने सारे बर्तन को शहर में ऊंचे दामों पर बेचकर खूब पैसे बना लिए और अपने घर लौट आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, पर दावत के काफी दिन बीत जाने पर अब जिन लोगों ने उसे बर्तन दिए थे वे बेचैन होकर एकनाथ से अपने बर्तन वापस मांगने लगे। एकनाथ इकट्ठे हुए लोगों से बोला, अरे भाई, तुम सब इतने दिन तक कहाँ थे? पहले आकर अपने बर्तन वापस क्यों नहीं लिए? मेरे पास तो बर्तन हैं ही नहीं, मैं तुम्हें बर्तन कैसे वापस करूं? वहां खड़े सारे लोग गुस्सा होकर एकनाथ पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। एकनाथ ने सबको शांत करते हुए कहा, देखो, मैं मानता हूं कि मैंने आप सबसे बर्तन उधार लिए हैं, पर मैंने पिछली बार की ही तरह
उन्हें भी तहखाने में रख दिए थे बच्चे देने के लिए, पर अब वे वहां हैं ही नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? तो वे कहाँ हैं? हमने उन्हें तुम्हें ही दावत के लिए उधार दिए थे। हम नहीं जानते। तुम हमारे बर्तन वापस करो, नहीं तो इस अपराध के लिए हम सब मिलकर तुम्हें सजा दिलवाएंगे। गुस्से में आग बबूला लोगों ने एकनाथ को धमकाते हुए कहा। जब कई दिन बीतने पर भी एकनाथ ने बर्तन वापस नहीं किए तो गांव के लोगों ने उसे पकड़कर कचहरी के न्यायाधीश के सामने पेश किया। सारा मामला जान के न्यायाधीश ने एकनाथ को सब गांव वालों के बर्तन वापस लौटाने का हुक्म दिया। एकनाथ ने न्यायाधीश के सामने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा, श्रीमान जी, इस घटना में मेरा कोई दोष नहीं। इन सबको इस बात का ज्ञान है कि मेरे तहखाने में एक जादुई शक्ति है जिससे कि वहां रखी हुई हर चीज जीवित हो जाती है। पिछली बार जब मेरे घर दावत हुई थी और सबने अपने बर्तन मुझे उधार दिए थे, तब मैंने उन्हें उस तहखाने में रख दिया था और कुछ ही दिनों में वहां उन बर्तनों के बच्चे पैदा हो गए थे। जब मैंने सब लोगों को बर्तन वापस किए तो मां बर्तन के साथ बच्चा बर्तन भी वापस कर दिए थे, जिसे सबने बड़े हर्ष से स्वीकार कर लिया। सब लोगों को मेरी न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था कि वह दोनों बर्तन उन्हीं के हैं। पर श्रीमान, जब मैंने दूसरी बार वहां बर्तन रखे तो एक दुर्घटना हो गई। बरसात का मौसम था और अचानक आए तूफान में अधिक बारिश हो जाने से तहखाने में पानी भर गया और सारे बर्तनों की डूब जाने से मौत हो गई। अब जब मैंने सबको यह समझाने की कोशिश की तो कोई मेरी बात मानने को राजी नहीं। न्यायाधीश जी, जब बर्तन बच्चों को जन्म दे सकते हैं तो क्या उनकी मृत्यु नहीं हो सकती? हालांकि न्यायाधीश को पागल एकनाथ की होशियारी साफ नजर आ रही थी, किंतु उसके तर्क में दम होने के कारण उन्हें उसकी बात को मानना पड़ा। उन्होंने एकनाथ पर चल रहे मुकदमे को खारिज कर दिया और इस बात का फैसला जनता पर छोड़ दिया कि क्या वाकई में एक पागल ने होशियारी से सबको पागल बनाया है या फिर उन सब की होशियारी की वजह से आज वह पागल बने हैं।